सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपके सामने एक समस्या को रखने जा रहा हूं, जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर विचार होना अति आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि यह समस्या आज से नहीं है, यह समस्या बहुत समय से है। एक समय था जबकि भारतवर्ष सुपर पावर हुआ करता था। समाज के प्रवंचकों ने, खोखले विचारों ने समाज को इतनी क्षति पहुंचाई कि विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और विदेशी यहाँ पर शासन करते करते इसको लूटने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में धौलपुर जिले में एक मचकुंद के नाम से जगह है। यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, शायद लाली जी महाराज करके ऐसा कुछ नाम है उनका मंदिर का। और यहाँ के महंत हैं श्री कृष्णदास जी महाराज, कृष्णदास जी। यहाँ तक तो ठीक था, काफी ज्ञानी, विद्वान और अच्छे विचारों के महंत जी। ये घटना होगी करीब 2.5-3 महीने की। वीडियो तो मैंने कल ही देखा है। जब मैंने वीडियो देखा तो मैं रोमांचित हुआ और मैंने इसमें एक कमेंट कर दिया। था ये कि पहले तो जो वहाँ का पत्रकार था, उसने उनकी पत्नी, महंत जी की पत्नी, अब आप कहेंगे महंत जी की पत्नी कैसे? तो बात यह है कि महंत जी वहाँ रहते थे और एक तृप्ता सिंह नाम की महिला, जो कि दिल्ली से हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से वो जुड़ी हुई हैं, वो आते हैं वहाँ पे। काफ़ी सुंदर, यानी कि वहाँ के जो पत्रकार हैं उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि आप तो फिल्म की जो हीरोइनों की तरह आप सुंदर हैं, आप तो किसी अच्छे खासे पुरुष से अपना विवाह कर सकती थी, तो आपने महंत क्यों चुना, और वो भी 48 साल का, और इनकी आयु मात्र भी शायद 32 के लगभग होगी, 35। तो तृप्ता सिंह जी ने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत ही रुचिकर लगा। उन्होंने कहा कि उनकी शादी पहले एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति से हुई थी, बल्कि लव मैरिज थी। 1 साल तक तो बहुत अच्छा रहा, अच्छा परिवार था, खुशी से सभी लोग रह रहे थे। इसके बाद उनके पति का अमेरिका में जाना होता है और वहाँ ही उनकी मृत्यु किसी कारण से हो जाती है और तृप्ता सिंह विधवा हो गई। 10 वर्षों तक उन्होंने वैधव्य को झेला, समाज के जानवरों से मुकाबला किया। बताती हैं कि 10 साल में उन्होंने पुरुष का हर स्वरूप उन्होंने देख लिया। अंत में वह वृंदावन आती हैं, वृंदावन से बरसाना जाती हैं, जहाँ पर के होली होती है, देश विदेश से लोग आते हैं। वहाँ एक संस्था के द्वारा विधवाओं की होली भी आयोजित की जाने लगी है, जिसे देख कर के तृप्ता सिंह जी को बहुत ही अच्छा लगता है और उनके मन में फिर से विवाह करने की इच्छा होती है। वो जाकर के कृष्णदास जी से पहले से परिचित थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री कई बार उन्होंने बनाई थी।
तो वो वहाँ जाके कहती हैं कि महाराज मैं आपकी कुटिया में रहना चाहती हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि आप बहन के रूप में, बेटी के रूप में आइए, जितने दिन चाहिए रहिए, भजन करिए, जाइए। तृप्ता सिंह ने उनके सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा महाराज मैं बहन के रूप में नहीं आना चाहती, मैं आपके पास जो है पुत्री के रूप में नहीं आना चाहती, क्योंकि इसमें भी कभी न कभी कोई न कोई बखेड़ा उत्पन्न करेगा। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि वह उनसे शादी कर लें और वो उनकी पत्नी के रूप में ही वहाँ रहना चाहती है। महंत जी ने विचार करने का समय दे दिया और कुछ समय बाद महंत जी ने हाँ कर दी और उनका विवाह हो गया। हालांकि कृष्णदास जी महंत ने यही कहा कि विवाह होने के पश्चात भी वो उनसे शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे, केवल उनको संरक्षण देने की इच्छा से ही उन्होंने उनसे विवाह किया है। लेकिन तृप्ता सिंह जी ने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया कि वह चाहती हैं कि महंत कृष्णदास जी उनसे प्रेम करें, उनको पत्नी का दर्जा दें। उन्होंने उस भावुक इंटरव्यू में ये भी कहा कि बिंदी की कीमत, मंगलसूत्र की कीमत, चूड़ियों की कीमत मैंने जानी है, और जो लोग उनकी बुराई करें उनके लिए उन्होंने कहा है कि बुराई करने वाले जो सभी होते हैं, आगे बढ़ कर के किसी की रक्षा करने वाला कोई विरला ही होता है। इसी प्रकार से कृष्णदास जी महाराज का भी इंटरव्यू होता है और कृष्णदास जी महाराज से ऐसे ही सवाल किए जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत सभी मंदिर हो गए हैं और अब कोई महंत नहीं रह गया है, महानता ही खत्म हो गई है। फिर भी अगर सरकार चाहेगी तो मैं इससे पद से इस्तीफा दे दूंगा और विवाह के संबंध में भी वे दृढ़ हैं। मैंने भी उस पर कमेंट कर दिया। मैंने कहा कि ऐसा है महंत जी कि अगर आपने विवाह किया है तो वैवाहिक जीवन को आप उसको, अपनी पत्नी को पूरा का पूरा अधिकार दें और संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये किसने कहा कि कोई भगवान का सेवक है, भगवान की पूजा करता है, मंदिर का पुजारी है या महंत है, तो उसको विवाह करने का अधिकार नहीं है? आखिरकार महंत जी ने जो कुछ किया ये समाज में नयापन लाए। वो, मैं उनके साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो उन्होंने नीति संगत कार्य किया है, ऐसा कार्य भारतवर्ष में अब परंपरा के रूप में जाना जाना चाहिए। और जो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। मैंने एक इसी प्रकार का उनको प्रशस्ति से भरा मैंने एक कमेंट कर दिया था, जिस पर एक कोई साहू है उसने कमेंट किया और बड़ा उल्टा सीधा नरक तक की बात कही और उनके फावल जो है कृष्णदास जी को नरक जाने की बात कही तो कही, उनके फॉलोअर्स को भी नरक जाने की बात कही। और वो बोलता है कि ये धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अब ये बताएगा कि धर्म क्या है और धार्मिक दृष्टि से ठीक क्या है, ये व्यक्ति बताएगा। खैर, उससे मैंने दोबारा भी मुझे गुस्सा आया, मैंने कमेंट कर दिया, मूर्ख कह दिया उसे। बाद में उसने जब कमेंट किया, बोला मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, भक्त हूँ, तो मैंने अपने शब्द वापस लिए। पर वो फिर भी उसी पर बना रहा। तो ऐसे लोगों को धिक्कार है, उनके जीवन को धिक्कार है और ऐसे लोग ही नरक जाते हैं। महंत कृष्णदास जी ने एक नरक का जीवन जी रही स्त्री के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उनको संरक्षण दिया है, तो भाई कृष्णदास जी क्यों नरक जाएंगे और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्यों नरक जाएंगे?
उनको सही कहने वाले लोग नरक क्यों जाएंगे? नरक तो वो जाएंगे जो नरक जाने का काम करते हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपने अपने विचार बताइए। हालांकि ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रहने वाले कृष्णदास जी महाराज का विवाह तो हो ही गया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ब्रह्मा के पास सरस्वती हैं तो विष्णु के पास लक्ष्मी है, शिव के पास अगर पार्वती हैं, इंद्र के पास सची है, राम के पास सीता है, कृष्ण के पास रुक्मिणी और राधा इत्यादि हैं। जितने सप्तर्षि हैं सबकी पत्नियां हैं। ये जो अविवाहित रह करके समाज में विकृति फैलाने का काम वर्तमान में चल रहा है, ये अपने आप में गलत है। प्राचीन ऋषि कोई भी अविवाहित नहीं होते थे, और कम से कम कृष्णदास जी उन तथाकथित साधुओं से तो अच्छे ही हैं जो कि बलात्कारी हैं और बलात्कार करते हैं। उनसे तो वो फिर भी ठीक है। मैं भूरी भूरी उनके साहस की प्रशंसा करता हुआ उनके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।